बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स का बाकायदा आगाज़ करेंगे और नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, जो फ्लॉयड की बुक का सेकंड चैप्टर है, थॉमस फ्लॉयड की बुक का। तो उससे हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम्स। तो नंबर सिस्टम है क्या, और जो आम रूटीन में हम जो गिनती के वर्ड्स यूज़ करते हैं वो क्या चीज़ है। तो बेसिक इस चैप्टर में हम 4 नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें एक बाइनरी, एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो इन चारों में से डेसिमल नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम है जिसको आप जानते हैं पहले से। 1 2 3 4 ये जो आम रूटीन की हमारी गिनती है, जो नॉर्मल लाइफ में हम यूज़ करते हैं, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। और इसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब से आप वाकिफ़ हैं। तो इसको इसके अरिथमेटिक ऑपरेशंस बोलते हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब इनको अरिथमेटिक ऑपरेशंस बोलते हैं। और ये गिनती, ये पूरा नंबर सिस्टम जो है, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। और ये 3 नंबर सिस्टम आपके लिए थोड़े न्यू हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर और ऑक्टल। इन तीनों को शायद आपने कंप्यूटर के किसी कोर्स में पढ़ा हो, या आपने 9th 10th में या इंटर में किसी ने ICS किया हो, तो वो इनसे थोड़े बहुत वाकिफ़ होंगे। लेकिन हम इनको ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे कि बाइनरी नंबर क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो आज देखते हैं कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम से आज हम स्टार्ट करेंगे। बाइनरी नंबर से डेसिमल में कैसे जाते हैं, डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाते हैं, और इनकी कन्वर्जन देखेंगे इस लेक्चर में। तो बाइनरी नंबर, बाइनरी बेसिकली बाइनरी का मतलब है 2 नंबर या 2 डिजिट। ऐसा नंबर सिस्टम जो 2 डिजिट्स की बेस पे बनाया गया है। इसमें 2 डिजिट कौन कौन से यूज़ होते हैं, 0 और 1। 0 1 की जगह पे अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स में लो और हाई के वर्ड भी यूज़ किए जाते हैं। मतलब 0 को लो कंसिडर किया जाता है और 1 को हाई कंसिडर किया जाता है। तो इसको जो है बाइनरी नंबर सिस्टम बोला जाता है, जिसमें 2 डिजिट को यूज़ करते हुए हम जितने भी रोज़मर्रा की, जितनी भी रूटीन की कैलकुलेशन या क्वांटिटीज़ जितनी भी हैं, वो डिफ़ाइन करते हैं सिर्फ ये 2 नंबर की बेस पे। तो इनको देखेंगे कि इनकी मदद से कैसे हम इतने बड़े बड़े जो कैलकुलेशंस हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस करता है इन 2 डिजिट्स पे, और सिर्फ इन 2 डिजिट्स की बेस पे ही वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन सॉल्व कर लेता है, सॉफ्टवेयर चलाता है और बाकी सारा कुछ करता है, सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को समझते हुए। तो बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर में रिलेशन थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें आपस में क्या रिलेशन है। डेसिमल नंबर में जब आप ज़ीरो लिखते हैं तो बाइनरी में भी ये ज़ीरो के इक्वल ही होता है, और डेसिमल नंबर में जब आप 1 लिखते हैं तो बाइनरी नंबर में भी ये 1 के इक्वल होता है, और इसके स्टार्ट में 0। अगर आप 3 डिजिट तक देखना चाह रहे हैं तो शुरू में 3 0। अभी इसको इसको आपको समझ आ जाएगी, अभी इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके मैं बहुत ईजी आपको तरीके बताने वाला हूँ जिसमें आपको याद रखने वाला कुछ नहीं होगा। ये बस आप जो है ना इसको देखेंगे और इसमें आपको चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी, कंसेप्ट वाइज आपको पता चलेगा। कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी कि 1 इसके इक्वल है, 2 इसके इक्वल, 3 इसके, ऑटोमेटिक ये ड्रा होंगे जो सर्किट, ये जो टेबल्स हैं। तो अभी मैं वैसे बता रहा हूँ कि 2 बाइनरी नंबर में 0 1 0 के इक्वल है, 3 0 1 1 के इक्वल है, 4 1 0 0 के इक्वल है, 5 1 0 1 के इक्वल है, 6 1 1 0 के, 7 1 1 1। तो ये किस तरह से आप इसको याद किस तरह से रखेंगे, ये बहुत ईजी है। आपने कोई भी गिनती जो है, कोई भी डेसिमल नंबर आपने देखना है कि जो है वो किसके इक्वल है, तो इसके बड़े इजी मेथड हैं, तो उसके ऊपर चलते हैं। वो कैसे आप उसको किस तरह से याद रखेंगे। फ़र्ज़ करें कि मैं गिनती लिखना चाहता हूँ डेसिमल नंबर में और फिर बाइनरी नंबर में। तो स्टार्ट करते हैं इसको। बल्कि इससे ज़्यादा बेहतर है कि किसी लाइन वाले पेज पे हम अगर काम कर लें, क्योंकि इसमें कॉलम्स का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डेसिमल और यहाँ पे बाइनरी, तो डेसिमल अगर मैं देखता हूँ कि कहाँ तक हम इसकी गिनती लिख सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इस पेज पे इतनी अभी लिख सकते हैं, कैमरा में इतनी आ रही है, या 13। तो अब बाइनरी में देखते हैं, बाइनरी में हम इसको किस तरह से, आप किस तरह से याद रखेंगे कि गिनती किस तरह से आपने लिखनी है। तो आपने इस तरह से स्टार्ट करना है इसको, 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। आपने एक पूरा जो कॉलम है वो लिखना है 0 1 0 1 0 1 से। फिर आपने नेक्स्ट कॉलम लिखना है, वो आपने किस तरह से लिखना है, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0। और पहले कॉलम में आपने 1 0 1 1 1 0 1 1 लिखा, और अगले कॉलम में आपने 2 0 2 1 2 0 2 1 इस तरह से आपने लिखा। थर्ड कॉलम में आपने क्या करना है, थर्ड कॉलम में आपने इस तरह से करना है कि 4 0 और 4 1 0 0 0 0 1 1। तो ये आपने इस तरह से कर दिया, पहले 1 0 1 0 1 0, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 4 0 4 1 4 0 4 1। और नेक्स्ट कॉलम में आपने क्या करना है, 8। देखो हम यहाँ से ना 2 की पावर से चल रहे हैं, यहाँ पे 2 की पावर थी 0, तो मतलब एक डिजिट छोड़ के एक पे हम चेंज करते रहे। तो दूसरे पे 2 की पावर होगी 1, तो 2 की पावर 1 मतलब 2, तो दो दो डिजिट के बाद हमने चेंज किया। फिर आगे 2 की पावर 3, 2 की पावर जो 3 है वो कितना हो गया, सॉरी 2 की पावर 3 नहीं, यहाँ पे होगा 2 की पावर 2, ये मतलब 0 1 और यहाँ पे 2, 2 की पावर 2 4, तो 4 0 4 1 4 0 4 1। तो इसके बाद आगे 2 की पावर 3 होगा तो वो होगा 8, तो आपने 8 0 और 8 1। तो ये बेसिक आप इस तरह से इसकी गिनती लिख सकते हैं। और अगर इसके आगे आप देखें तो 2 की पावर 4 वो कितना होगा, 16। तो 16 ज़ीरो, आप यहाँ पे इसके शुरू में आपको 16 तक ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, फिर 16 तक 1, तो हमारी वहाँ तक गिनती नहीं है। और किसी भी डिजिट में आप एक्स्ट्रा ज़ीरो लगाते जाएँ उसका फ़ायदा कोई नहीं है। आप बाइनरी में अगर ज़ीरो के बराबर में सिर्फ ज़ीरो भी लिख दें तो वो ज़ीरो है। और मतलब लेफ़्ट साइड्स पे जितने भी ज़ीरो आ रहे हैं उनको आप ना भी लिखें तो उससे कोई हर्ज नहीं है। जैसे ये ज़ीरो आप ना लिखें तो कोई हर्ज नहीं है, ये 2 ज़ीरो ना लिखें तो कोई हर्ज नहीं, ये भी ना लिखें, ये ऐसे। लेकिन ये ज़ीरो आपको लिखना लाजमी है क्योंकि इसके यहाँ पे अब 1 आ गया है, तो ऐसे ज़ीरो आप ना लिखें तो कोई हर्ज नहीं है उसका। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 16 ज़ीरो लगाता जाऊँ तो वो ना भी लिखें तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि उसकी कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी यहाँ पे। तो बेसिक इस तरह से आप गिनती याद रख सकते हैं। बाइनरी आप जितनी मर्ज़ी लंबी चाहें गिनती लिखना चाहें तो आप इसके नंबर्स को लिख सकते हैं और आपको ईज़िली पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर किसके इक्वल है। और एग्ज़ाम्स में बेहतर यही होता है कि मैं तो इसी तरह से करता हूँ कि लास्ट वाले पेज पे एक बार लिख लेता हूँ, तकरीबन 16 या 20 तक लिख लेता हूँ, और फिर जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती है पेपर में तो मैं वहाँ से देख लेता हूँ एग्जैक्टली कि ये इसके इक्वल है और अपनी कैलकुलेशन सॉल्व कर लेता हूँ। अदरवाइज़ आप जब पूरा सेमेस्टर इसको देखते रहेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि 4100 के इक्वल है, और जो यहाँ पे 8 है वो 1000 के इक्वल है, 7 111 के इक्वल है। ऑटोमेटिक आपको कुछ चीज़ें याद भी हो जाएंगी, मेमोराइज हो जाएंगी। तो बेसिक इस तरह से आप बाइनरी और डेसिमल को याद रख सकते हैं। डेसिमल की गिनती और बाइनरी की गिनती इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और इसको मैं दोबारा फिर एक दफ़ा बता देता हूँ कि आपने पहला कॉलम स्टार्ट करना है राइट साइड से, 0 1 0 1 0 1 0 1, जितना जहाँ तक आपने लिखना है वहाँ पे चले जाएं। फिर आप दूसरे वाले कॉलम में 2 0 2 1 2 0 2 1 इस तरह से करते चलते जाएं। तीसरे कॉलम में 4 0 4 1 4 0 4 1, नेक्स्ट कॉलम में फिर 8 0 8 1, अगर इससे नेक्स्ट भी है तो फिर 16 0 और 16 1 और चलती जाएगी। तो ये एक तरीका हो गया इसको डेसिमल से बाइनरी में और या बाइनरी से डेसिमल में जाने का। लेकिन ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, ये एक मतलब जिस कहते हैं ना जुगाड़ लगाते हैं हम, तो ये वैसा तरीका है। आपको एक सॉलिड बेस चाहिए जिसमें से आप, जैसे मैं बोलूँ 256, इसको आप कन्वर्ट करो बाइनरी में, तो फिर आप 256 तक गिनती ऐसे लिखोगे, फिर आपको पता चलेगा ये इसके इक्वल है। तो बेसिक आपको कुछ अच्छा सॉलिड तरीका चाहिए जिससे आप देख सको कि कौन सा वर्ड किसके इक्वल है। तो उसका एक मेथड देखते हैं जिसमें हम बाइनरी को डेसिमल और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकें। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैं एक लूँगा, रैंडमली ले लेते हैं 46। ये मेरे पास एक डेसिमल नंबर है 46। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसे बोलते हैं डिवीजन मेथड, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। 46 है और आपने इसको 2 पे डिवाइड करते जाना है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और रिमाइंडर क्या बचा आपके पास, 0। फिर 2 1 ज़ा 2,
2 1 से 2 1 आपके पास रिमाइंडर बचा, तो वो 1 यहाँ पे आ गया। फिर 2 5 से 10 आपके पास 1 रिमाइंडर फिर आ गया। 2 2 2 से 4 फिर रिमाइंडर 1 आ गया। 2 1 और फिर यहाँ पे आपके पास 0 रिमाइंडर बच गया। तो ये बेसिक आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है। और फिर ये यहाँ पे जो रिमाइंडर्स बचे हुए हैं ना, ये आपका असल में बाइनरी नंबर है। इस फॉर्म में आपने इस डायरेक्शन से आपने चलते हुए इसको लिखना है। पहले आपने लिखना है 1, फिर आपने लिखना है 0, फिर 1, फिर ऊपर वाला 1, फिर 1 और फिर लास्ट वाला 0। तो ये बाइनरी है आपका 46। तो आप किसी भी नंबर को इस तरह से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत से मेथड हैं बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में जाने के। अपने आप को बिल्कुल कंफ्यूज ना करें, कोई सा भी एक मेथड ढूंढ लें जो आपको इजी लगता है। मुझे ये बेस्ट लगता है, मैं ये मेथड यूज़ करता हूँ। और मैं बाकी सारे मेथड मतलब मैंने उनको कई दफ़ा देखा है, लेकिन मैं उनको माइंड में नहीं रखता, क्योंकि आपको एक ऐसा मेथड जो जिससे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, वो अगर आपके पास है तो आपको बाकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में नहीं बोला जाएगा कि फ़लाने मेथड से करें, फ़लाने मेथड से करें। तो जब भी आपके पास डेसिमल नंबर आए, उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, सिंपल डिवीजन मेथड। इस तरह से आप उसकी तजज़ीह करते जाएं, और जितने भी रिमाइंडर होंगे, रिमाइंडर बस ये आपने याद रखना है कि लास्ट से आपने स्टार्ट करना है और ऊपर की तरफ इसको लिख देना है। तो ये आपके पास जो है ये आपका डेसिमल नंबर है। तो अब इसको इस बाइनरी को दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई 46 आता है। तो अगर मेरे पास ये है, और क्यों ना ये नेक्स्ट वीडियो में किया जाए, क्योंकि 11-12 मिनट की वीडियो हो गई है। ये ना हो ये कोई मसला कर दे यूट्यूब पर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक वीडियो को लाजमी करें, ताकि आपके पास वीडियोज़ आती रहे और यूट्यूब को भी अच्छा फीडबैक जाता रहे हमारा। शुक्रिया।